अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम बात करेंगे पंजाब के नताइज की। अब तक जो पंजाब के नताइज सामने आए हैं, अब तक 295 असम्बली के सूबाई असम्बली की नशिस्तों पे इलेक्शन हुए हैं। एक पे इलेक्शन मुलतवी हो गया था एक उम्मीदवार के वफात की वजह से। तो 296 नशिस्तों के ऊपर जो है वो वोटिंग हुई है। आज इलेक्शन हुआ, कल आज उसके नताइज आ रहे हैं। अब तक 262 नशिस्तों के नताइज आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो 120 नशिस्तों पे आगे है। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, वो 118 नशिस्तों पे आगे हैं। 2 नशिस्तों का फ़र्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने अब तक 10 नशिस्तें पंजाब में हासिल की हैं, और ये 10 नशिस्तें फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर सकती हैं अगर यही ट्रेंड जारी रहा और फ़र्क जो है वो इसी तरह का रहा, 2-3 सीटों का या 4 सीटों का। अब जो सूरत हाल है उसमें दोनों जो ग्रुपिंग्स हैं बड़े, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो अपने तौर पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। उनको आज़ाद उम्मीदवार चाहिए होंगे मजीद ऐसे, क्योंकि पंजाब में 15 से 20 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता नहीं है। उन्होंने तहरीक इंसाफ से टिकट नहीं लिया, वो खुद अपने तौर पर इलेक्शन जीते हैं। तो अगर वो मुस्लिम लीग नून में आ जाते हैं और मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें हो जाती हैं 140 के करीब, तो फिर मुस्लिम लीग नून को जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उसकी अक्सरियत मिल जाएगी, और यूँ मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी की मदद के साथ और आज़ाद अरकान की मदद के साथ पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार नहीं आते तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए हुकूमत साजी का अमल बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तहरीक इंसाफ भी, जो तहरीक इंसाफ है उसको भी, क्योंकि उसके लिए 2 मसले हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए तो मसला आज़ाद उम्मीदवारों को लेके आने का है। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश हुई कि नून लीग पंजाब में गवर्नमेंट बनाए, तो फिर मुस्लिम लीग नून के आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की तरफ आ जाएंगे और मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, तहरीक इंसाफ और उनका फ़र्क बढ़ जाएगा। उसी के हिसाब से मुस्लिम लीग नून फिर बेहतर पोजीशन में आ जाएगी हुकूमत साजी की। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए मसला यह है कि उनके जो आज़ाद अरकान हैं उनको 3 दिन में अगर मखसूस नशिस्तें लेनी है तो किसी ना किसी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। तो अगर वो शामिल नहीं होते किसी छोटी पार्टी में या किसी और पार्टी में, उनको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी। इस सूरत में मुस्लिम लीग नून को जो बल्क है मखसूस नशिस्तों का, वो मुस्लिम लीग नून को मिल जाएगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 2 से 3 नशिस्तें मिल जाएंगी पंजाब असम्बली की मजीद मखसूस नशिस्तों पे। तो उसके बाद फिर जो सारा जिसको कह लें कि इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये बड़ी इस वक्त पंजाब में इस वक्त बहुत ही ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा। और अगले आने वाले जो चंद दिन हैं वो बड़े अहम होंगे इस हवाले से। जब मुकम्मल नताइज आ जाएंगे, सरकारी नताइज का ऐलान हो जाएगा, तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर तमाम आज़ाद उम्मीदवारों के पास 3 दिन होते हैं कि वो किसी सियासी जमात में शामिल होना चाहें तो हो जाएं। अगर वो शामिल नहीं होते तो फिर वो आज़ाद हैसियत से असम्बली में बैठते हैं, और फिर जो ख़वातीन और अक़लीतों का कोटा नहीं मिलता वो माइनस हो जाएंगे। तो ये तहरीक इंसाफ को फैसला करना है कि उन्होंने किस जमात में जाना है। और टूट फूट अगर होती है, आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिन के पाबंद तो है नहीं, वो आज़ाद हैसियत से लड़े हैं, वो तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान पर नहीं लड़े हैं, और सरकारी तौर पर उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है वो आज़ाद हैसियत से लड़ा है। वो जिस भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहें, इखलाकी लिहाज से अगर वो तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीते हैं तो उनको नहीं करनी चाहिए। जमहूरी रवायत तो यही है, इखलाकियात भी यही कहती है कि वो जिस पार्टी की हिमायत से जीते हैं उसी के साथ रहें। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इखलाकी रवायात और जमहूरी रवायात को इतनी अच्छी नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है, तो अगर ये पार्लियामानी पार्टी में टूट फूट होती है और कुछ लोग खिसक जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून को जो है वो हुकूमत बनाने में आसानी हो सकती है। अदरवाइज़ जो है ये हुकूमत साजी पंजाब में इन नताइज के साथ काफ़ी मुश्किल मरहला लगता है। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है वो जो है हुकूमत बना सकती है पंजाब में। अभी भी तहरीक इंसाफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मिल जाए और तमाम आज़ाद जो हैं वो उसी के साथ रहें और उसको ना छोड़ें, तो फिर वो इस पोजीशन में आ सकती है कि वो पंजाब में अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो जाए सब, तो फिर वो जो पार्टी है वो हुकूमत बनाने की, उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी तहरीक इंसाफ। तो ये इस वक्त की जो पंजाब है उसकी सूरत हाल है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का
मेरा अपना भी अंदाज़ा था कि मुस्लिम लीग नून 180 के करीब नशिस्तें जीत लेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून इतनी नशिस्तें नहीं जीत सकी है। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे हलकों में जो तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो उतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकला। पंजाब में और लाहौर के भी कई हलकों में मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो तकरीबन आधा रह गया है 2018 की निस्बत। मतलब मरियम नवाज शरीफ जिस हल्का से जीती हैं, पिछली दफ़ा वहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे हरीफ परवेज़ मलिक, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ से 50,000 ज़्यादा वोट लिए थे। और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके वोटों में इजाफा हुआ है, उन्होंने पहले से कहीं ज़्यादा वोट लिया है। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून जो है वो 9 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। 2 IPP के जो उम्मीदवार थे 2 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून की मदद से वो जीते हैं। तो इस तरह 11 जो नशिस्तें हैं लाहौर की, वो अगरचे मुस्लिम लीग नून जीत गई है, 3 तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन जो जीत का मार्जिन है तहरीक इंसाफ का वो काफ़ी बड़ा है। वो NA 122 जहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक आ रहे हैं, सरदार लतीफ़ खोसा जीते हैं, वहाँ भी जीत का मार्जिन 50,000 वोटों का है। और इसी तरह जो बाकी जो मियाँ अजहर जीते हैं NA 129 से, उनकी भी जीत का मार्जिन 30,000 वोटों का है। जबकि जो बड़ा अपसेट हुआ है वो ये हुआ है कि ख्वाजा जो रोहेल असगर हैं, शेख रोहेल असगर हैं, वो हार गए हैं। वो कुछ 7-8 हज़ार वोट के फ़र्क से वो हार गए हैं। उन्होंने पिछली दफ़ा से 50-60 हज़ार से के करीब कम वोट लिया है। तो कुछ हलकों में मुस्लिम लीग नून का वोट कम हुआ है, कुछ हलकों में ज़्यादा हुआ है। मियां नवाज शरीफ जिस हल्के से जीते हैं 1,71,000 वोट लेके, तो वो वहाँ उनका मुस्लिम लीग नून के वोट में इजाफा हुआ है। पिछली दफ़ा वहीद आलम जीते थे यहाँ से, यासमीन राशिद को शिकस्त दी थी। यासमीन राशिद ने आलमोस्ट उतने ही वोट लिए हैं जितने पिछली दफ़ा लिए थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ के जो वोट्स हैं उसके अंदर इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो ये इलेक्शन जो है वो जीत पाए हैं। अगरचे वो मनसेरा में हार गए, लेकिन लाहौर से अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए। तो अब ये जो सूरत हाल है इसमें देखना होगा। इसी तरह सियालकोट में मुस्लिम लीग नून को 5 नशिस्तों मिलने की तवक्को थी, 1 नशिस्त नून हार गई, दूसरी भी हारने के करीब है, 3 जीती है। इस तरह सरगोदे में भी 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हाथ से चली गई हैं। तो इस तरह से ये जो कुछ अपसेट नताइज आए हैं, इसकी वजह से भी नून लीग को काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है। और मुस्लिम लीग नून जितनी नशिस्तों की मेरा अपना भी अंदाज़ा था कि जीत लेगी, नहीं जीत सकी है। और जो मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें हैं वो मेरे अंदाजे से तकरीबन जो है इस अभी तक की जो नशिस्तें हैं उसमें 30 नशिस्तें पंजाब से कम है। और जो तहरीक इंसाफ है उसकी नशिस्तें उससे कहीं ज़्यादा हैं जो मेरा अंदाज़ा था। तो यहाँ गलती हुई मेरे अंदाजे में। उसकी रीज़न्स हैं वो फिर हम बताएंगे आपको किसी व्लॉग में कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये नताइज जो हैं वो हमारी जो हमने प्रेडिक्शंस की थी उसके मुताबिक नहीं आए। लेकिन पंजाब में सख्त मुकाबला जारी है। पंजाब में हुकूमत साजी तहरीक इंसाफ के लिए आसान नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून पूरा जोर लगाएगी कि पंजाब में वो अपनी हुकूमत बना ले। अब जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि सिंध पीपल्स पार्टी का, KP तहरीक इंसाफ का, और अगर पंजाब की नून पंजाब में गवर्नमेंट बना लेती है तो वो भी स्कूल में आ जाएगी। और फिर जो मरकज़ का सेटअप है उसके चलने की उम्मीद पैदा हो जाएगी कि वो शायद फिर अफ़वाम तफ़हीम से मामला जो है वो आगे की तरफ चलें। तो ये इस वक्त पंजाब का भी सूरत हाल है। पंजाब के नताइज पे फिर तफसील से किसी और व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें यही है कि तहरीक इंसाफ को फैसला करना है सरकारी नोटिफिकेशन कामयाब उम्मीदवारों का जारी होने के 3 दिन के अंदर अंदर कि उन्होंने किस पार्टी को ज्वाइन करना है या किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना। अगर वो नहीं करेंगे तो वो एक एडवांटेज देंगे मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग काफ को। काफ ने भी 4 नशिस्तें जीती हैं पंजाब असम्बली की, तो फिर ये नशिस्तें उनके दरमियान तकसीम हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अब तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि उन्होंने किस सियासी जमात के साथ शामिल होना है ताकि उनको उनके जो जितनी सीटें उनके पास हैं उसके हिसाब से ख़वातीन और अक़लीतों की जो पंजाब में नशिस्तें हैं वो उनको मिल जाएँ। व्लॉग ख़त्म करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।